हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो लेके आए हैं, देखिए यह ज्ञानधारा पब्लिकेशन के द्वारा जो करंट अफेयर्स का नया बुक लॉन्च किया गया है, वार्षिक अंक 2022-23 का। तो आज हम लोग जो है इसका दूसरा वीडियो देखने जा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इस दूसरे वीडियो में हम लोग इसका मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 21 से लेके 40 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे। और इससे पहले जो एक वीडियो अपलोड किए थे, उस वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 1 से लेके 20 तक के जितना भी क्वेश्चन था, वो सारे क्वेश्चन जो है कवर कर लिए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 21 से लेके 40 तक के क्वेश्चन को। तो इस क्रम में देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में किस राज्य ने सबसे ज़्यादा मेडल जीता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र जो है देखिए इसमें सबसे ज़्यादा मेडल जीता, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन 20 फरवरी 2023 को 13,862 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में किस स्थान पर आयोजित की गई। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आयोजित की गई पैंगोंग त्सो में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि आईसीसी ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए वैश्विक राजदूत के रूप में किसे नामित किया है। तो देखिए नामित किया गया है सचिन तेंदुलकर को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इसमें कि विश्व स्तनपान सप्ताह 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। दोनों कथन जो है इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि उस भारतीय मूल के फोटोग्राफर का नाम क्या है जिसने नेशनल जियोग्राफिक की पिक्चर्स ऑफ द ईयर प्रतियोगिता 2023 जीती है। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए कार्तिक सुब्रमण्यम जो है जीती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किसे स्थिरता रिपोर्टिंग में योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मिला है। तो यह पुरस्कार मिला है देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें किस ट्रेन को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ट्रेन के रूप में हरी झंडी दिखाई गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को, ठीक है। छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ट्रेन के रूप में हरी झंडी दिखाई गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे। देखिए कह रहा है इसमें कि कंप्रेस्ड बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पे एक कथन जो है दिया हुआ है, आइए इसका आगे देख लेते हैं। और देखिए यहाँ पे दूसरा कथन भी फ्रेंड्स दिया हुआ है और देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों कथन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन को सक्षम करने के लिए कौन सा देश नैनो सैटेलाइट सेट 26U लॉन्च किया है। तो देखिए यह लॉन्च किया है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने, ठीक है, यूएई ने। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। समुद्र आधारित एंडो वायुमंडलीय बीएमडी इंटरसेप्टर की पहली उड़ान 21 अप्रैल 2023 को बंगाल की खाड़ी में ओडिशा के तट से और भारतीय नौसेना द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो सही हो जाएगा इसका। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, DRDO, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, DRDO हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए कह रहा है इसमें कि इसरो ने जनवरी 2023 को देश में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ सहयोग की घोषणा की है। सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वावलंबन 2.0 लॉन्च किया। स्वावलंबन 2.0 निम्नलिखित में से किसका अद्यतन स्वदेशी कार्यक्रम है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह कार्यक्रम है भारतीय नौसेना का, इंडियन नेवी का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो देखिए इसमें जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है वह इंदौर प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। विजन इंडिया 2047 दस्तावेज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए सही हो जाएगा इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, केवल 2 कथन जो है दूसरा यह यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल सही हो जाएगा कि विजन डॉक्यूमेंट का मुख्य उद्देश्य मध्यम आय के जाल से बचना और देश को अगले स्तर पर ले जाना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग डॉक्टरों के लिए
कौन लॉन्च करेगा? तो देखिए सही हो जाएगा इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, एक राष्ट्र एक पंजीकरण प्लेटफॉर्म। ठीक है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग डॉक्टरों के लिए एक राष्ट्र एक पंजीकरण प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा फ्रेंड्स। और देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि केंद्र सरकार ने हाल ही में सभी मंत्रालयों और विभागों में मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए शीर्ष अधिकारियों के एक शीर्ष पैनल का गठन किया है। शीर्ष पैनल की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? सही आंसर इसका आपने देखिए राजीव गौबा के द्वारा जो अध्यक्षता करी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें सरकार ने अनाधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उस ऐप का नाम क्या है? तो देखिए उस ऐप का नाम है खनन प्रहरी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि बिहार राज्य के 2022-23 बजट में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा क्या है? तो आइए पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। इसका जो क्या हो जाएगा 3.47 राजकोषीय घाटा है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर है देखिए डॉक्टर मोहम्मद मोइज्जू जो है यह मालदीव के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, दोनों कथन जो है इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों कथन जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे हो जाएगा प्रैक्टिस सेट नंबर 22। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 22 के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे अब। तो देखिए इस क्रम में जो पहला क्वेश्चन है इस सेट का दिया हुआ है। कह रहा है इसमें खाली जगह दिया है को 2022 के लिए बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। यानी कि किसको 2022 के लिए बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है बेथ मीड को। ठीक है, बेथ मीड को जो है 2022 के लिए बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे। देखिए कह रहा है इसमें किस देश ने माफ़ कीजिएगा मलेशिया को हराकर विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप जीती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मिस्र ने मलेशिया को हराकर विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप जीती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे। देखिए कह रहा है इसमें कि किस व्यक्ति को सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो देखिए यह सम्मानित किया गया है हेमंत बिश्व शर्मा को। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे। देखिए कह रहा है इसमें कि कैटालिन कारिको और डू विसमैन ने किस तकनीक पर कार्य करने के लिए नोबेल मेडिसिन पुरस्कार 2023 जीता है? तो देखिए यह जीता है मैसेंजर डू आरएनए पर काम करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 6 मार्च 2023 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स यह किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि भारत के किस शहर में पौधे के कवक रोग से संक्रमित होने वाले दुनिया का पहला व्यक्ति बना है? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे कोलकाता। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि नीलावू कुदीचा सिमहंगल शीर्षक वाली आत्मकथा किसने लिखी है? सही आंसर है एस सोमनाथ ने लिखी है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे। कह रहा है इसमें भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर प्रबल 18 अगस्त को लॉन्च हुआ, यह किस कंपनी द्वारा निर्मित है? सही आंसर है एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो है यह निर्मित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि किस आईआईटी ने एक कृत्रिम हृदय विकसित किया है जो तीव्र हृदय संबंधी समस्याओं से निपटने में लोगों की मदद करेगा? तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। आईआईटी कानपुर के द्वारा जो है यह किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने 450 करोड़ रुपए के इफ्को नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी है? सही आंसर हो जाएगा देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। देखिए कह रहा है इसमें कि भारतीय रेलवे 5 अप्रैल 2023 से अपनी विशेष भारत गौरव ट्रेन के साथ किस शहर से गुरु कृपा यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है? तो देखिए वह है लखनऊ से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 नंबर का जो कथन दिया हुआ यहाँ पे यह सही है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 से 30 अक्टूबर 2023 से 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक मनाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। कह रहा है इसमें सितंबर 2023 में किस राज्य के 100% गाँव ने ODF प्लस का दर्जा प्राप्त कर लिया है। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। कह रहा है इसमें भारत में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं। सही आंसर है यह भंडार मिले हैं जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। कह रहा है इसमें कि एक नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रखा गया है। यह नई योजना का क्रियान्वयन कब से शुरू हो गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 2023 से शुरू हो गया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेंगे यहाँ पे। कह रहा है इसमें 13 जनवरी 2023 को विकासशील देशों के लिए एक नई आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा किसने की। तो देखिए यह घोषणा किया गया है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब देख लेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें विदेशों में UPI भुगतान की अनुमति देने वाले भारत की पहली फिनटेक कंपनी कौन सी है। देखिए फ्रेंड्स वह कंपनी है फ़ोनपे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट। कह रहा है कि डॉक्टर अब्दुल्ला अल-मंडोस को किसके एक नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 19 और इस पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा ग्लोबल गेटवे पहल प्रारंभ किया गया है। तो यह प्रारंभ किया गया है यूरोपीय संघ के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। फरवरी 2023 में किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड के आयात पर अपना अस्थायी प्रतिबंध हटा दिया है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कतर ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है WHO के अनुसार विश्व टीकाकरण सप्ताह 2023 का विषय क्या है। तो आइए पहले इसका ऑप्शन देख लेंगे यहाँ पे। देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे, बिग कैचअप। ठीक है, नेक्स्ट है 16 अक्टूबर 2023 को भारत ब्रिटेन 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई। तो देखिए इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन यानी कि एशियन ने किसको समूह के 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी तिमोर को। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 23। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 2019 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जनवरी 2019 में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य व्यापक रूप से वायु प्रदूषण की समस्या से निपटना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें बैडमिंटन में इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 100 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। सही आंसर है किरण जॉर्ज ने जीता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि सितंबर 2023 में डुरंड कप 2023 फाइनल खिताब किसने जीता। सही आंसर है मोहन बागान ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो देखिए वह खिलाड़ी है माना पटेल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस से संबंधित कथनों पर विचार करें। तो देखिए सही हो जाएगा इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 और 2 दोनों हो जाएगा सही। 1 और 2 दोनों जो है इसका क्या हो जाएगा सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें किस रेलवे ने हाथियों को बचाने वाली प्रणाली के लिए माइक्रो प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता है। सही है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने जीता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि किस राज्य ने लुंगलेई फायर स्टेशन को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स यह प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा, मिजोरम को। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे। देखिए कह रहा है इसमें
कह रहा है कि किस राज्य के शोधकर्ताओं ने 200 से अधिक साल के बाद मधुमक्खी की एक नई प्रजाति एपिस करिनजोडियन की खोज की है। तो देखिए सही हो जाएगा इसका केरल में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किसने कार्बन कटौती श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता है। तो देखिए यह जीता है चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है फ्रेंड्स, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि मेटा ने किस नाम से एक बहुभाषी एआई अनुवाद और ट्रांसक्रिप्शन मॉडल लॉन्च किया है। सही आंसर है इस क्वेश्चन का देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिमलेस M40 नाम से एक बहुभाषी एआई अनुवाद और ट्रांसक्रिप्शन मॉडल लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है। तो देखिए वह देश है भारत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, भारत के पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य को प्राप्त होगी। तो यह प्राप्त होगी गुजरात को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें कि किस मंत्रालय ने अप्रैल 2023 को नगर सौंदर्य प्रतियोगिता पोर्टल लॉन्च किया। तो यह लॉन्च किया है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन, कह रहा है इसमें कि अप्रैल 2023 में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, देखिए पंकज सिंह को चुना गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल है। तो देखिए वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा संचालित भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देख लीजिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, कह रहा है इसमें कि 6 अक्टूबर को किस राज्य सरकार के द्वारा सभी स्कूली बच्चों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की गई है। सही है इसका तेलंगाना सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, कह रहा है इसमें संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थलों को चिन्हित किया है। सही आंसर है देखिए टोटल 449 स्थलों को चिन्हित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा नई दिल्ली में तीव्र कुपोषण से निपटने के लिए बच्चों में कुपोषण के प्रबंधक के लिए प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया। यह लॉन्च किया गया है देखिए स्मृति ईरानी के द्वारा, ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट देख लीजिए, एनिमेटेड सीरीज क्रिस ट्रिस और बॉल्टी बॉय भारत हैं हम का ट्रेलर किसने लॉन्च किया। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, देखिए अनुराग ठाकुर के द्वारा जो है यह लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया फ्रांस में, कह रहा है कि किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है। किस रेलवे जोन ने, तो यह किया है उत्तर रेलवे जोन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत को फ्रांस से कुल कितने राफेल विमान प्राप्त हुए हैं। सही आंसर है 36 विमान जो है भारत को फ्रांस से अभी तक प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे। देखिए कह रहा है इसमें कि फरवरी 2023 में चतुर्भुज सुरक्षा संवाद या क्वाड ने अपने देशों में साइबर सुरक्षा के लिए एक सार्वजनिक अभियान क्वाड साइबर चैलेंज शुरू किया है। कौन सा देश क्वाड का सदस्य है, कौन सा देश। तो देखिए वह हो जाएगा भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश जो है क्वाड के सदस्य देश हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि टाइम मैगजीन द्वारा जारी 2023 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की शीर्ष 100 सूची में शामिल होने वाली कौन सी एकमात्र भारतीय कंपनी है। तो देखिए वह एकमात्र भारतीय कंपनी है इन्फोसिस, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे। कह रहा है इसमें कि भारतीय वायुसेना अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग ली है। यह अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया। सही आंसर है देखिए यह मिस्र में आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि गृह मंत्रालय 13 से 14 जुलाई को किस शहर में अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन आयोजित करेगा। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे गुरुग्राम में जो आयोजित करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 के वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर देखिए हो जाएगा डी यहाँ पे सिडनी मैकलॉगलिन को, ठीक है, सिडनी मैकलॉगलिन को जो है वर्ष 2022 के वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे। देखिए कह रहा है इसमें कि शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए यह सम्मान मिला है, याद रखिएगा,
रुई किस्यांग झांग को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें, ISSF विश्व कप में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का गोल्ड मेडल किसने जीता? तो देखिए यह गोल्ड मेडल जीता है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि हाल ही में 2023 F1 सिंगापुर ग्रांड प्री का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है कार्लोस सैंज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि विश्लेषण के लिए प्राचीन बर्फ के नमूने को बचाने के लिए वैज्ञानिक किस क्षेत्र में ड्रिलिंग शुरू करेंगे? तो यह शुरू करेंगे आर्कटिक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसकी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से डैमसेल फ्लाई की एक नई प्रजाति खोज की गई है? सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट की। ऑप्शन नंबर बी होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है इसमें भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य 2047 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए सही हो जाएगा इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल दूसरा कथन जो है क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें हाल ही में UIDAI द्वारा जारी नए AI चैटबॉट का नाम क्या है? सही आंसर है देखिए इसका नाम है आधार मित्र। ठीक है, क्या नाम है इसका? आधार मित्र नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है? भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, विक्रम-S इसका नाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है इसमें जल शक्ति मंत्रालय फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर का आयोजन कहाँ कर रहा है? तो देखिए इसका आयोजन कर रहा है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी होगा सही। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे पुराना संसद भवन को किस नाम से जाना जाएगा? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसे संविधान सदन के रूप में जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है इसमें कि 10 अक्टूबर को केरल की पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन तिरुवनंतपुरम में किया गया है। भवन का नाम क्या है? इस भवन का नाम देखिए फ्रेंड्स हो जाएगा अमेज 28। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि कौन सा राज्य ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य बन गया है? तो देखिए उस राज्य का नाम है त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर ए होगा। अब चलिए अगला देखेंगे। कह रहा है इसमें कि किस राज्य के अत्रेयपुरम पुथारेकुला को पारंपरिक मिठाई के लिए प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग मिला है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश का है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइबर चेतावनी 5.0 है। साइबर चेतावनी 5.0 क्या है? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम या समाचार मॉनिटरिंग प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा। देखिए कह रहा है इसमें किस राज्य सरकार ने निपाह वायरस को लेकर राज्य में हाई अलर्ट जारी किया है? तो देखिए यह किया है केरल सरकार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका उद्घाटन किया गया राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स। और देखिए कह रहा है इसमें फरवरी 2023 में टोकामक एनर्जी ने परमाणु संलयन संयंत्र में परीक्षण के लिए दुनिया का पहला सुपर मैग्नेट विकसित किया। टोकामक एनर्जी किस देश में आधारित है? देखिए सही आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए यूके में है ये। ठीक है, यह कहाँ पे है? यूके में है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि हाल ही में किसने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका ने। ठीक है, हाल ही में अमेरिका ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए हो जाएगा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 25-25। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है इसमें कि एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो देखिए सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने जीता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? सही आंसर है लक्ष्य सेन ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो देखिए फ्रेंड्स यह सम्मान मिला है कृष्णा वावी लाला को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे
देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए कह रहा है इसमें कि विशेष अभियान 2.0 अपने विभागों में पर्यावरणीय स्थिरता और स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छता की ओर एक कदम उठाया गया था। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, खान मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि इसरो ने गगनयान की पहली परीक्षण उड़ान किससे सफलतापूर्वक लॉन्च की। सही है इसका ऑप्शन नंबर बी, TV-D1 मिशन। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है इसमें कि भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा विश्व के पहले रैपिड रिस्पांस डिजास्टर अस्पताल का अनावरण किया गया। अस्पताल का नाम क्या है। देखिए उस अस्पताल का नाम है आरोग्य मैत्री। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब नेक्स्ट देख लेंगे यहाँ पे। देखिए कह रहा है इसमें कि 3 जुलाई को किस केंद्रीय मंत्री ने भारत 6G एलायंस को लॉन्च किया है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, अश्विनी वैष्णव ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि किसने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है। तो देखिए फ्रेंड्स यह लॉन्च किया गया है भारतीय सेना के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि NIOT उत्सर्जन मुक्त विलवनीकरण संयंत्र कहाँ स्थापित करेगा। तो यह स्थापित करेगा लक्षद्वीप में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि निम्न में से किसने गोवा के तट के पास लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर अस्त्र का सफल परीक्षण किया। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तेजस। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तेजस। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें DRDO को पुनर्जीवित करने के लिए नियुक्त 9 सदस्यीय समिति का प्रमुख कौन है। तो इसके प्रमुख है के विजय राघवन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि किस केंद्रीय मंत्री ने मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम मैनुअल के साथ किसान ऋण पोर्टल लॉन्च किया है। तो देखिए यह लॉन्च किया है निर्मला सीतारमण, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है इन्हीं के पास है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि किसने एशिया प्रशांत के लिए मनी लॉन्ड्रिंग समूह में पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश बन गया है। कौन बन गया है। तो देखिए फ्रेंड्स वह देश है संयुक्त अरब अमीरात, UAE। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए। भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में शामिल हुआ GCRG का गठन कब हुआ था। तो देखिए इसका गठन हुआ था मार्च 2022 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है इसमें कि जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन बना है। तो देखिए वह है सिएटल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 16 नंबर फ्रेंड्स। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को आधिकारिक राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दी है। तो देखिए वह है पेंसिल्वेनिया। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 17 और क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स। और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए इस पे कह रहा है कि कौन सा राज्य पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है। तो देखिए वह राज्य यहाँ पे हो जाएगा पंजाब राज्य। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है इसमें विश्वकर्मा योजना के पहले चरण में कितने रुपये तक का ऋण प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। सही आंसर है 1 लाख रुपये तक का ऋण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कहाँ से ग्राफीन औरोरा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो यह शुरुआत की गई है कोच्चि से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है कब। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। सही आंसर है 29 जुलाई को। ठीक है, 29 जुलाई को जो है प्रतिवर्ष बाघ दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि लूना 25 मिशन किस देश का है। सही आंसर है देखिए यह रूस का मिशन था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट कह रहा है इसमें ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारतीय शहर बंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है। तो देखिए इसमें बंगलुरु को 20वां स्थान मिला। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हाल ही में कार्बन लाइट मेट्रो ट्रैवल पहल किस मेट्रो द्वारा शुरू किया गया है। तो यह शुरू किया गया है दिल्ली मेट्रो के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि सूर्य वसुधा प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे वाराणसी में। ठीक है, कहाँ पे, वाराणसी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि भारत की पहली हाइड्रोजन बस को कहाँ लॉन्च किया गया। इसको लॉन्च किया गया लद्दाख में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन।
देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में हिलेरी तूफान आया था, किस देश में हिलेरी तूफान आया था। सही आंसर है मैक्सिको में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान उपचार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो देखिए वह राज्य है गोवा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। कह रहा है इसमें कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने किस राज्य सरकार को तम्पारा झील के आसपास अवैध निर्माण नहीं करने का निर्देश जारी किया है। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओडिशा सरकार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन। 20 अप्रैल 2023 को अरुणाचल प्रदेश ने किस राज्य के साथ सीमा समझौता पर हस्ताक्षर किया है। सही आंसर हो जाएगा देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि असम के साथ था इसका। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा युवा 2.0 योजना शुरू किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह शुरू किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए कि भारत के किस राज्य में डाइक्रायोसॉरिड डायनासोर के अवशेष को खोज किया गया है। सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा देखिए राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। कह रहा है इसमें बबली प्रोजेक्ट किन राज्यों के बीच विवादित है। बबली प्रोजेक्ट तो सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 1 और 3 के बीच में, महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच में। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 और देखिए कह रहा है इसमें वर्ष 2022 के लिए श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान किसको दिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जय नंदन को दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का उप विजेता कौन सा देश रहा है। तो आइए पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए उप विजेता देश जो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा यहाँ पे मलेशिया। ठीक है, हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के फाइनल में भारत ने मलेशिया पर 4-3 से जीत दर्ज की थी। तो देखिए विजेता जो है भारत है और उप विजेता कौन है, मलेशिया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर फादर कामिल बुल्के पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। सही आंसर है देखिए यह विभा रानी को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर हो जाएगा 27। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार मोबाइल फ़ोन निर्माण में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। मोबाइल फ़ोन निर्माण में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। सही आंसर है देखिए इसमें भारत का स्थान हो जाएगा दूसरा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। देखिए कह रहा है इसमें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदक, रजत पदक तथा कांस्य पदक का सही क्रम क्या है। तो देखिए इसमें भारत जो है 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक जीते थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इसमें कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर कौन सा है। तो देखिए वह शहर हो जाएगा वियना, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन चलिए देख लीजिए यहाँ पे। देखिए कह रहा है इसमें कि चालू फसल वर्ष 2023-24 में देश में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया है। तो देखिए इसमें लक्ष्य रखा गया है 332 मिलियन टन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि IMEC का पूर्ण रूप क्या होगा। IMEC का पूर्ण रूप, तो देखिए सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए IMEC से हो जाएगा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को चमेली देवी जैन पत्रकारिता पुरस्कार 2022 दिया गया है, किस व्यक्ति को। तो देखिए फ्रेंड्स यह दिया गया है धन्या राजेंद्रन को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वर्ष 2023 की 59वीं फेमिना मिस इंडिया की विजेता कौन है। राइट आंसर है इसका देखिए नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे। देखिए कह रहा है इसमें कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर किसे चुना गया है। सही आंसर है लालियान जुआला छांगटे को, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया है फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इसमें कि भारतीय सेना ने कहाँ पर आग्नेयास्त्र वन सैन्य अभ्यास किया। तो यह अभ्यास किया गया लद्दाख में, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका आत्मकथा ऑन बैलेंस है, किसका आत्मकथा ऑन बैलेंस है। देखिए यह आत्मकथा है लीला सेठ, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है। तो यह शुरुआत की गई है देखिए
गुजरात सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है? किस तिथि को? तो फ्रेंड्स यह मनाया जाता है 7 अगस्त को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि बिहार सरकार ने किसी भी दुर्घटना के लिए प्रवासी मजदूरों के मौत पर मिलने वाली मुआवजा राशि 1 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? सही आंसर है देखिए 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट कह रहा है इसमें कि G20 के 21वें सदस्य के रूप में किस संघ या संगठन को मान्यता मिला है? तो यह मान्यता मिला है, देखिए यहाँ पे हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि देखिए G20 के 21वें सदस्य के रूप में जो है अफ्रीकन यूनियन को मान्यता प्राप्त हुआ है। और देखिए यहाँ पे ऑप्शन में कहीं भी अफ्रीकन यूनियन नहीं दिया हुआ, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि अप्रैल 2023 में चुनाव आयोग के एक फैसले के तहत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल से राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा वापस नहीं लिया गया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सबसे ज़्यादा अभिनव राज्य कौन सा है? तो देखिए वो अभिनव राज्य हो जाएगा यहाँ पे कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17, और इसमें कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष तक नीवल कार्बन शून्य का लक्ष्य घोषित किया है? तो देखिए यह लक्ष्य घोषित किया गया है 2050 तक। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में प्राण गंवाने वाले शांति सैनिकों की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मेमोरियल वॉल स्थापित करने का प्रस्ताव किस देश द्वारा लाया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स यह लाया गया है भारत के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 28। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2023 में अर्थ ओवरशूट डे किस तिथि को मनाया गया है? तो देखिए यह मनाया गया है 2 अगस्त को। ठीक है, कब मनाया गया? 2 अगस्त को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुस्तक स्मोक एंड एसेज के लेखक कौन है? पुस्तक स्मोक एंड एसेज के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं अमिताभ घोष। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST क्षतिपूर्ति उपकर को कब तक समाप्त करने का निर्णय लिया गया था? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 30 जून 2022 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है इसमें भारत में वन के बाहर वृक्ष पहल को किसने आरंभ किया? सही है, उपर्युक्त दोनों ने, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इन दोनों ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि 27 से 29 अक्टूबर 2023 तक श्री अन्न महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा देश मोसी 2 नौसैनिक संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल नहीं हुआ है? तो वह देश है भारत। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने अर्धचालक नीति जारी किया है? तो देखिए वह राज्य है गुजरात। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि भारतीय खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक 2032 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था, इसमें कितने कांस्य पदक जीते हैं? इसमें कितने कांस्य पदक जीते हैं? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, टोटल 4 जो है कांस्य पदक जीते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 8वां रायसीना संवाद का मुख्य अतिथि था या थी? तो सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, जॉर्जिया मेलोनी जो है। देखिए जॉर्जिया मेलोनी यह 8वां रायसीना संवाद के मुख्य अतिथि थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट कह रहा है कि एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में प्रथम स्थान किस यूनिवर्सिटी को मिला है? तो देखिए इसमें प्रथम स्थान मिला है सिंघुआ यूनिवर्सिटी को। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से किस कंपनी को 13वें नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है? तो देखिए फ्रेंड्स यह दर्जा मिला है रेल विकास निगम लिमिटेड को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट, स्वर्ण आभूषणों की बिक्री के लिए 6 डिजिट की हॉल मार्किंग किस तिथि से अनिवार्य कर दिया गया है? सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। देखिए 1 अप्रैल 2023 से जो है यह अनिवार्य कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत, फ्रांस तथा UAE समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया ओमान की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा।
अब नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस तिथि को 2000 रुपये मूल्य के करेंसी नोट को चलने से वापस लेने की घोषणा की? सही हो जाएगा, देखिए यह 19 मई 2023 को घोषणा करी गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब देखेंगे नेक्स्ट कह रहा है कि C295 विमानों का देश में निर्माण के लिए किस राज्य में टाटा एयरबस परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया? तो देखिए यह किया गया है गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। अब देख लीजिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 है और इसमें कह रहा है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, जनार्दन प्रसाद को जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत के निर्माण की घोषणा की? तो यह घोषणा की गई है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 दिए जाने की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा की गई है CR राव को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के किस शहर में महात्मा गांधी के प्रतिमा का अनावरण किया? तो देखिए यह अनावरण किया गया है हिरोशिमा शहर में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट कह रहा है कि नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है? कितनी प्रतिशत आबादी? तो देखिए वह आबादी हो जाएगा यहाँ पे 14.96%। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 29 हो जाएगा। अब तो आइए इसका यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF द्वारा निम्न में से कौन सी रिपोर्ट जारी नहीं की जाती है? WEF के द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी नहीं की जाती है? तो देखिए वह रिपोर्ट है यहाँ पे विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट कह रहा है कि 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें भारतीय खिलाड़ी जो है टोटल 19 पदक जीते हैं। ठीक है, कितने पदक जीते हैं? 19 पदक जीते हैं, जिसमें 5 स्वर्ण है, 8 रजत है तथा 6 कांस्य पदक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ खोला गया? तो देखिए फ्रेंड्स, यह खोला गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन वर्ष 2024 में कहाँ से कहाँ तक संचालित की जाएगी? तो यह संचालित की जाएगी जींद से सोनीपत मार्ग पर। ठीक है, जींद से सोनीपत मार्ग पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के राजस्व खुफिया निदेशालय तथा अमेरिका ने अवैध खतरनाक दवाओं के अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो देखिए उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ब्रॉडर स्वार्ड। ठीक है, ऑपरेशन ब्रॉडर स्वार्ड जो है इसका नाम दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार LF मॉडल A को मंजूरी दिया है? तो आइए पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेरिका ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए वह क्षेत्र है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस यूनिवर्सिटी ने तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? किस यूनिवर्सिटी ने? तो देखिए वह यूनिवर्सिटी है पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कंपनी कौन है? तो वह कंपनी है टाटा पावर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 जिसका कि तीसरा संस्करण है का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसके द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 का शुरुआत किया गया है? तो यह शुरुआत किया गया है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं? कौन नियुक्त हुए हैं? तो देखिए वह है राकेश पाल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा महिला विश्व कप 2023 के विजेता है? इनमें से कौन सा देश फीफा महिला विश्व कप 2023 के विजेता है? तो देखिए वह है स्पेन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
देखिए कह रहा है इसमें कि भारत सरकार ने चेन्नई के पास भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित करने हेतु किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है। सही आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट कि वित्तस्ता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। इसका आयोजन किया गया है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कीर्ति चक्र पुरस्कार 2023 नहीं दिया गया है। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए नायक भीम सिंह को जो है नहीं दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक या लेखिका है। सही आंसर इस क्वेश्चन का देखिए हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सुधा मूर्ति। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने वर्ष 2023 में अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे होने पर हीरक जयंती मनाया है। सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 60 वर्ष पूरा होने पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा PRET यानी कि प्रिपेयर्डनेस एंड रेसिस्टेंस टू इमर्जिंग थ्रेट्स पहल की शुरुआत किया गया है। तो देखिए यह शुरुआत किया गया है, याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरान-1 का सफल प्रक्षेपण किया गया। तो यह प्रक्षेपण किया गया है अमेरिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि हाल ही में कौन सा भारतीय संस्थान लैंगिक रूढ़िवादिता पर एक हैंडबुक जारी किया है। हाल ही में कौन सा भारतीय संस्थान, तो देखिए वह संस्थान है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रोहिणी आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है। रोहिणी आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से जो है इसका संबंध है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 30। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस सेट को। कह रहा है इसमें इंटरनेशनल हॉस्टल मधुमास का उद्घाटन कहाँ किया गया है। इंटरनेशनल हॉस्टल मधुमास का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। तो यह उद्घाटन किया गया है देखिए आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पुष्टि की है कि पहली बार मंगल ग्रह से पृथ्वी पर एक एलियन सिग्नल भेजा गया है। सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी ESA के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। आर्मी सर्विस कोर में कम्युनिकेशन जोन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन का कार्यभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है। तो देखिए वह महिला अधिकारी है कर्नल सुचिता शेखर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स यह मनाया जाता है 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने युवा पेशेवरों के लिए दक्षता पोर्टल लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा बैंक इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश विदड्रॉल सुविधा शुरू करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है, जिसके माध्यम से ग्राहक बैंक के ATM से UPI का उपयोग करके नकदी निकाल सकता है। तो देखिए यह यहाँ पे हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि उस भारतीय धावक का नाम बताइए जिसने बेल्जियम के मर्कसेम में फ्लैडर्स कप 2023 एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 और 200 मीटर दौड़ श्रेणी में स्वर्ण पदक जीते हैं। उस भारतीय धावक का नाम बताइए। तो देखिए वह भारतीय धावक हैं अमलाल बोरगोहेन। ठीक है, अमलाल बोरगोहेन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि सामर्थ्य अभियान के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय का लक्ष्य कितने ग्राम पंचायतों में डिजिटल परिवर्तन लाना है। कितने ग्राम पंचायत में। तो देखिए वो हो जाएगा यहाँ पे टोटल 50,000 ग्राम पंचायत। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 10। और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि जून 2023 में भारत और ADB ने
किसमें कृषि उत्पादकता और बागवानी कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? सही हो जाएगा देखिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, ठीक है। 2023 में भारत और एडीबी ने हिमाचल प्रदेश में कृषि उत्पादकता और बागवानी कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक ने हैदराबाद में झील सफाई अभियान क्लीनथॉन शुरू करने के लिए एनजीओ ध्रुवांश के साथ साझेदारी की है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई एक्सिस बैंक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो देखिए यह आयोजन किया गया है कोलकाता में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस स्थान पर नैनो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र ने नैनो यूरिया विकसित किया है? सही आंसर है गांधीनगर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस तिथि को बिहार में प्रतिबंध दिवस मनाया जाता है? प्रतिबंध दिवस बिहार में मनाया जाता है तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे 26 नवंबर को, ठीक है, 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है? तो यह कर दिया गया है देखिए ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में राजा कृषि उत्सव मनाया गया है? किस राज्य में मनाया गया है? तो यह मनाया गया है ओडिशा में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जगनन्ना कुचेबुदम योजना का उद्देश्य क्या है? तो देखिए इस योजना का उद्देश्य है शिकायत निवारण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अब देख लीजिए नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है इसमें कि विदेश व्यापार नीति जो 2023 के अनुसार भारत का लक्ष्य 2030 तक भारत की कुल निर्यात का लक्ष्य हासिल करना है। सही आंसर देखिए इस क्वेश्चन का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने पेयजल सेवाओं में सुधार के लिए फ्रांसीसी विकास एजेंसी के साथ समझौता किया है? किस राज्य सरकार ने? तो देखिए यह किया है हिमाचल प्रदेश सरकार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इसमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो देखिए वह बल्लेबाज है बाबर आजम। आप पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं ये। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, नागालैंड की पहली महिला मंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर है सलहौतु ओनुओ क्रूज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है इसमें हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस देश की यात्रा के दौरान हॉरिजन 2047 नामक समझौता दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया है? तो देखिए यह है यहाँ पे फ्रांस, ठीक है, फ्रांस की यात्रा के दौरान। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए यहाँ पे हो जाएगा प्रैक्टिस सेट नंबर 31, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 31 के क्वेश्चन को, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष तक मंगलयान 2 का लॉन्च अपेक्षित है? किस वर्ष तक? तो देखिए फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2024 तक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस देश में 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? किस देश में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा इनमें से सभी, यानी कि अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, तीनों में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा नया सवेरा योजना चलाया जा रहा है? किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा? तो यह चलाया जा रहा है अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट है कि एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के शीर्ष 50 महानतम स्थानों में भारत के कौन से 2 स्थान को शामिल किया गया है? तो भारत के वे 2 स्थान हैं लद्दाख और मयूरभंज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत सरकार ने सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो यह रखा गया है 2047 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में वांगला महोत्सव का आयोजन किया जाता है? निम्नलिखित में से किस राज्य में वांगला महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स इसका आयोजन किया जाता है मेघालय में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आइए पहले इसका ऑप्शन देख लेंगे। यहाँ पे देखिए इसमें से जो नियुक्त किया गया है सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है? किस संगठन के द्वारा? तो देखिए फ्रेंड्स यह जारी किया जाता है WEF यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर।
अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में मैंग्रोव वन क्षेत्रों की सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो यह दर्ज की गई है देखिए ओडिशा में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अब देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि अप्रैल 2023 में जारी फोर्ब्स अरबपति सूची में मुकेश अंबानी को विश्व में कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए इसमें इनको मिला है 9वां स्थान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें हाल ही में रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 भारतीय विजेता आर रवि कन्न किस क्षेत्र से संबंधित है? सही आंसर है देखिए यह चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है? तो इसमें देखिए राजकुमार राव को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जुलाई 2023 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित किस प्रकार के चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो यह प्रतिबंध लगा दिया गया है गैर बासमती चावल पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को वर्ष 2023 का पद्म श्री पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो देखिए आचार्य चंदनाजी को जो है यह पुरस्कार नहीं दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 और इस पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरुआत की गई है? तो यह शुरुआत करी गई कर्नाटक के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कहाँ पर भारत में बच्चों के लिए पहला कैंसर अस्पताल बनेगा? तो यह अस्पताल बनेगा पटना में, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन विंबलडन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का विजेता है? तो देखिए वह विजेता है यहाँ पे कार्लोस अल्कराज जो है विंबलडन 2023 में पुरुष एकल वर्ग के विजेता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें भारत सरकार बाजरा की फसल पर 2023-24 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल कितना रुपया की वृद्धि की है? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 150 रुपया जो है इसमें वृद्धि किया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 32 आ गया है, तो आइए इसके क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस जिला का कुल वस्तु की निर्यात में हिस्सेदारी सर्वाधिक है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जामनगर का है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि वर्ष 2022 का हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया? तो यह पुरस्कार दिया गया है बद्री नारायण को, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। अब चलिए नेक्स्ट देख लेंगे, यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण यान के द्वारा DSSR मिशन को इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो यह किया गया है PSLV C56 के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहने वाला NIA के महानिदेशक कौन है? तो देखिए सही हो जाएगा इसका दिनकर गुप्ता जो है NIA यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में जो है नियुक्त हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसको नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? सही है, रामचंद्र पौडेल जो है नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम क्या था वर्ष 2023 में? तो देखिए वर्ष 2023 में इसका थीम था हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का आयोजन किया गया है? निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का आयोजन किया गया? तो देखिए फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया है मेघालय में, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के विजेता बना है? तो देखिए वह विजेता बना है ऑस्ट्रेलिया, या भारत को हराकर विजेता बना है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 होगा, और देखिए इसमें कह रहा है किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा हर घर ध्यान अभियान की शुरुआत की गई है? किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा? तो यह किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन नालंदा
अंटिल वी मीट अगेन पुस्तक के लेखक हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं गौतम बोरा। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है गौतम बोरा। ठीक है, और इस पुस्तक का विमोचन जो है प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड ने किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है इसमें कि भारत के किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बना है? भारत के किस शहर में बना है? तो देखिए यह बना है सूरत में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है? तो देखिए यह खोला गया है मलेशिया में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आप चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, भारत के किस शहर में मीटू जीपी 2023 का पहली बार आयोजन किया गया? तो यह आयोजन किया गया है नोएडा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है इसमें, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने लोक मिलनी योजना की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने? तो यह शुरू किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अब नेक्स्ट है, पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए यह किया गया है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, यह सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी को। ठीक है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 33 है ये। ठीक है, तो आइए इसका क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा नाइट नेविगेशन ऐप जारी किया गया है? किस राज्य सरकार के द्वारा नाइट नेविगेशन ऐप जारी किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, यह जारी किया गया है असम सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है? तो यह जारी करता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं करता है, क्योंकि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है इसमें कि पर्पल कैप विजेता मोहम्मद शमी ने इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में कितने विकेट लिए थे? तो देखिए इसमें उन्होंने टोटल 28 विकेट लिए थे। ठीक है, 28 विकेट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि वर्ष 2023 में विश्व क्षयरोग दिवस का थीम क्या है? तो देखिए इसमें जो थीम था वह था यस वी कैन एंड टीबी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है, भारत द्वारा किस देश में बुंजी ब्रिज का निर्माण किया गया है? भारत द्वारा किस देश में? तो देखिए यह किया गया है मोजाम्बिक देश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि हाल ही में चर्चा में रही भारत मंडपम का निर्माण किस शहर में किया गया? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका निर्माण किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में 3 अगस्त 2023 को शून्य छाया दिवस देखा गया? तो यह देखा गया देखिए हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, समाचारों की सुर्खियों में रहे जलदोस्त मार्क 2 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है कि जलाशयों में जलीय खरपतवार और तैरते कचरे को निकालने वाला एक एयरबोट है, तो ये कथन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए कह रहा है कि G20 की रोजगार कार्य समूह की कौन सा बैठक भारत से बाहर हुआ? तो यह बैठक हुआ था तीसरा चरण का। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने हिंदू फोबिया की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने हिंदू फोबिया की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है? तो देखिए वह राज्य हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, जॉर्जिया राज्य है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 2023 में निम्नलिखित किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो देखिए यह प्राप्त हुआ है ऑयल इंडिया लिमिटेड को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्पंज सिटीज पहल किस देश में प्रारंभ की गई है? तो यह प्रारंभ की गई है चीन में। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ब्रिक्स संगठन में कितने नए सदस्यों को 1 जनवरी 2024 से शामिल किए जाने की मंजूरी दी गई है? तो देखिए वो हो जाएगा यहाँ पे टोटल 6 सदस्यों को। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए केंद्र सरकार कितने ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू करेगी? कितने ब्लॉक में? तो यह करेगी टोटल 500 ब्लॉक में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें, हरित गुलबंद योजना को किस प्रकार के प्रदूषण की रोकथाम के लिए लागू किया गया है? तो यह लागू किया गया है ध्वनि प्रदूषण के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा देश सूदी रमन कप 2023 के उप विजेता रहा है? तो वह देश है दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया जो है यह सूदी रमन कप 2023 के उप विजेता देश रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, देखिए कह रहा है इसमें भारत की यूपीआई ने किस देश के पे नाउ मोबाइल भुगतान पद्धति के साथ समझौता किया है? यह समझौता किया गया है सिंगापुर के साथ। ऑप्शन नंबर ए होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि विकास की वर्तमान स्थिति के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई निम्नलिखित में से क्या प्रभावी ढंग से कर सकता है? सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 1 2 3 4 सभी कर सकता है, 1 2 3 4 सभी कर सकता है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर हो जाएगा 34। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा इसका यहाँ पे, फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 के विजेता कौन से देश है? फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का विजेता कौन से देश है? तो देखिए वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, स्पेन के द्वारा जीता गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन द लास्ट हीरोज़ के लेखक हैं? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पी साईनाथ। ठीक है, पी साईनाथ जो है द लास्ट हीरोज़ के लेखक हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किस लिए शुरू की है? केंद्र सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किस लिए शुरू की है? सही आंसर है इसका जीएसटी बिल भुगतान के लिए। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। समाचारों की सुर्खियों में रहा कखोवका जलाशय निम्नलिखित में से किस देश में है? तो देखिए यह है यूक्रेन में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें, भारत सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा 12 तरजोही देशों की पहचान की गई है जिनके साथ व्यापार और निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो शामिल देश नहीं है वह है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट, राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2023 का संबंध निम्न में से किससे है? तो देखिए इसका संबंध है वैज्ञानिक वन प्रबंधन से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है इसमें कि इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? सही आंसर है देखिए यह दृश्यम 2 को मिला है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या रखा गया था? सही आंसर इसका थीम था नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इसमें, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से किस मद पर भारत सरकार का रुपया सबसे ज़्यादा खर्च होता है? तो देखिए वह होता है ब्याज अदायगी पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अब देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि प्रोजेक्ट कुबेर किस निकाय की एक परियोजना है? प्रोजेक्ट कुबेर किस निकाय की एक परियोजना है? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए कह रहा है इसमें कि भारत में हुए G20 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से मुख्य समन्वयक कौन था? तो इसमें भारत की ओर से मुख्य समन्वयक था हर्षवर्धन श्रृंगला। ठीक है, हर्षवर्धन श्रृंगला भारत में हुए G20 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से मुख्य समन्वयक थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी टीम रणजी ट्रॉफी 2022-23 की उप विजेता टीम रही है? तो वह टीम है बंगाल। ठीक है, बंगाल जो है इसके उप विजेता रहा है, जबकि विजेता जो है सौराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में चर्चा में रही फाइव आइज गठबंधन का सदस्य नहीं है? तो वह देश है फ्रांस। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वर्ष 2028 तक कार्मिक प्रबंधन तथा लोक प्रशासन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता किया है? तो यह किया है सिंगापुर के साथ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 कब मनाया गया? तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 अक्टूबर को मनाया गया है। ठीक है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है यह 14 अक्टूबर को मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 35 को जो है अब हम लोग देखेंगे, और इसका यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ कह रहा है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के अनुसार श्रेणी 1 में प्रथम स्थान इंदौर शहर को मिला है तथा दूसरा स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है? तो देखिए फ्रेंड्स दूसरा स्थान जो प्राप्त हुआ है वह प्राप्त हुआ है आगरा को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कि भारत का प्रथम डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सही हो जाएगा देखिए यह पटना में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला महासागर तापीय ऊर्जा स्थानांतरण यानी कि ओटेक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया?
तो यह स्थापित किया गया है लक्षद्वीप के कावरती में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा नौसैनिक अभ्यास ओशन शील्ड 2023 का आयोजन किया गया? तो यह आयोजन किया गया है रूस के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि जुलाई 2023 में जारी हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए इसमें विश्व में भारत का स्थान 80वां स्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि किस मंत्रालय द्वारा आयुष वीज़ा जारी करने की योजना बनाई गई है? तो यह जारी की गई है गृह मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नैनो डीएपी एसएसपी यूरिया मिश्रण को लॉन्च करने का सरकार का लक्ष्य कब तक है? तो देखिए इसका लक्ष्य है 2023 तक। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस देश ने सिल्क रोडस्टर परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? किस देश ने? तो यह किया गया है चीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें अगस्त 2023 में भारत और बांग्लादेश के बीच 14वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह जेजीसी की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो बैठक आयोजित किया गया है वह किया गया है नई दिल्ली में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट कह रहा है इसमें भारत ने श्रीलंका में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए कितने मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान की है? सही है 450 मिलियन की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि अरास डोर्रा गैस फील्ड किन दो देशों के बीच विवादित क्षेत्र है? किन दो देशों के बीच में यह विवादित क्षेत्र है? सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब तथा कुवैत के बीच में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 के पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो देखिए इसमें भारत का जो स्थान रहा वह रहा प्रथम स्थान। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व जल सप्ताह 2023 का आयोजन किया गया? किस तिथि को? तो देखिए फ्रेंड्स यह किया गया है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20 अगस्त से 24 अगस्त तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को पारसी नववर्ष मनाया जाता है? किस तिथि को? तो यह मनाया जाता है 16 अगस्त को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 36 आ गया है, ठीक है। चलिए इसके क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा देश कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का हिस्सा नहीं है? तो देखिए यहाँ पे वह देश हो जाएगा सेशेल्स देश। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। प्रमोद भगत सुकांत कदम की जोड़ी ने 4 देशों की पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। यह खेल कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि 6 जुलाई विश्व जूनोसिस दिवस के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसका जो सही कथन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी 1 और 2 दोनों कथन जो है इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि जून 2023 में प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए यह सम्मानित किया गया माइकल रोसेन को। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। और देखिए इसमें कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि सीएपीएफ के कर्मियों के लिए कितना वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी टोटल 76, ठीक है। टोटल 76 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है कि ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? तो देखिए इसका नया नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है। इसका क्या नाम है? वंदे भारत एक्सप्रेस इसका नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। IREDA नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए GIFT गिफ्ट सिटी में कार्यालय स्थापित करेगा। गिफ्ट सिटी कहाँ स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स यह स्थित है गांधीनगर गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? तो देखिए यह बनाई जाएगी उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि लीगो इंडिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी 1 और 2 दोनों कथन जो है इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि कौन सा देश 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश है?
सही आंसर हो जाएगा देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्पेन। ठीक है, स्पेन जो है यह 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी 25 फरवरी को बड़िसू कन्नड़ दिमावा उत्सव का शुभारंभ कहाँ किया? इसका शुभारंभ किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। यह पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? तो यह पहाड़ी भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि ट्रांसजेंडर के लिए भारत की पहली समर्पित ओपीडी निम्नलिखित में से किस अस्पताल में खोली गई है? तो आइए पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जो है ओपीडी खोला गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च किया है। डैशबोर्ड लॉन्च किया है, सही हो जाएगा। अंतर्दृष्टि, ठीक है, अंतर्दृष्टि लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही है? सही हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी, केवल दूसरा कथन जो है यह सही हो जाएगा कि परियोजना का लक्ष्य नीति निर्माताओं, संस्थानों और उद्यमियों के लिए एक अद्वितीय अंतरिक्ष आधारित उपकरण बनाना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है इसमें हाल ही में भारतीय आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो देखिए इसका उद्घाटन किया गया है रूस में। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि कौन सा देश दूसरे उत्तरी सागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो यह मेजबानी कर रहा है बेल्जियम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि 4 अप्रैल 2023 को किस देश ने निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस पहल शुरू की है? तो यह पहल शुरू की है बहरीन देश। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर आ गया 37। ठीक है, तो देखते हैं इसके क्वेश्चन को। कह रहा है भारत का प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का 132वां संस्करण 3 अगस्त 2023 को कहाँ शुरू हुआ है? तो देखिए फ्रेंड्स यह शुरू हुआ है, याद रखिएगा, कोलकाता में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि ज्योति याराजी द्वारा एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में 100 मीटर बाघा दौड़ में कौन सा पदक जीता? सही आंसर है देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वर्ण पदक जीता है इसमें। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू का पहला उपन्यास लंदन में 2023 बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था। तो देखिए वह उपन्यास जो है वह है यहाँ पे वेस्टर्न लेन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कमल के फूल के नई किस्म नमोह 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया? तो देखिए फ्रेंड्स यह विकसित किया गया है नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर में है कि किस राज्य ने शवों के साथ विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए शरीर का सम्मान विधेयक 2023 पारित किया है? किस राज्य ने? तो यह पारित किया है राजस्थान ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है केंद्रीय विश्वविद्यालय ओडिशा के शोधकर्ताओं ने मीठे पानी में खाने योग्य मछली की नई प्रजाति पाई। नई प्रजाति का नाम क्या है? तो देखिए उस नई प्रजाति का नाम है गर्रा लैसरामी। ठीक है, क्या नाम है इसका? गर्रा लैसरामी जो है इसका नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक नई पुस्तक फायर ऑन द गैंगेज लाइफ अमॉन्ग द डेड इन बनारस किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है राधिका अयंगर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें उस संस्था का नाम क्या है जो भारत का पहला केरोसिन ऑक्सीजन संचालित रॉकेट प्रक्षेपित करेगा? तो वह प्रक्षेपित करेगा अग्निकुल कॉस्मोस। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटी सबमरीन वारफेयर युद्धपोत मार्च 2023 में कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स में लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया है INS एंथ्रोड को। ठीक है, एंड्रोथ को। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? तो यह सुविधा शुरू की है इंडियन रेलवे ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है वह हुआ है
तमिलनाडु को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इस पे कह रहा है कि नई दिल्ली में सुल्तानपुर ए वार्ड से श्रृंखला चुनाव जीतने के बाद कौन पहली ट्रांसजेंडर पार्षद बन गई हैं? तो वह पार्षद हैं बॉबी किन्नर। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहा है भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बन गई है? स्काई डाइवर कौन बन गई है? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे लांस नायक मंजू। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पहला विजन जीरो शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था भोपाल में। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता करेगा शेखर कपूर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अब देखेंगे नेक्स्ट, भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह हस्ताक्षर किया है त्रिनिदाद और टोबैको के साथ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। मार्च 2023 में किस पड़ोसी देश ने अपना पहला सबमरीन बेस कमीशन शुरू किया? आइए इसका ऑप्शन देख लीजिए। देखिए यह कमीशन जो शुरू किया है फ्रेंड्स वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। ठीक है, उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए यहाँ पे कथन दोनों सही हो जाएगा, एक और दो, दोनों कथन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्या कह रहा है जून 2023 के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली की मासिक रिपोर्ट के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो देखिए वह राज्य है सिक्किम। सिक्किम जो है शीर्ष पर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है, किस संस्था ने वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कारों के हिस्से के रूप में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन या प्रक्रिया विकास पुरस्कार जीता है? तो देखिए फ्रेंड्स वह जीता है भारत बायोटेक ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि मई 2023 में टाइम पत्रिका के कवर पर किस भारतीय अभिनेत्री को चित्रित किया गया है? सही हो जाएगा, दीपिका पादुकोण को जो है चित्रित किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है? तो देखिए सही कथन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, केवल दो जो है सही हो जाएगा कि पहली बार रोइंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का हिस्सा होंगे। ऑप्शन नंबर दो जो है बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर आ गया अब 38 यानी कि 38। तो आइए इसके क्वेश्चन को देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि 1 जुलाई 2023 को नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग का खिताब जीता, वह किस खेल से संबंधित है? सही आंसर है देखिए यह भाला फेंक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें भारत और किस देश ने 5 जून को आपूर्ति की सुरक्षा यानी कि एसओएस व्यवस्था और पारस्परिक रक्षा खरीद आरडीपी समझौते के लिए बातचीत शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यूएसए के साथ। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि भारत ने गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड में गोल्डन एंड सिल्वर स्टार जीता, यह समारोह किस देश में आयोजित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी में जो है यह आयोजित किया गया था। ठीक है, जर्मनी में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें भारत के किस आईआईटी के छात्रों ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में गोल्ड मेडल जीता है? किस आईआईटी के छात्रों ने? तो देखिए वह है आईआईटी इंदौर के छात्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है। तो देखिए वह है पाइथन 5। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाइथन 5 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहा है। आईपीसीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया 2030 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग की सीमा को पार करने की राह पर है। आईपीसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही हो जाएगा, इसका मुख्यालय है जेनेवा में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है कर्नाटक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल मैंगटियन लॉन्च किया है? किस देश ने? तो यह किया है चीन ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है और देखिए फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो देखिए इसमें शीर्ष स्थान पर है शिवनादर। ठीक है, कौन है? शिवनादर जो है देखिए इसमें शीर्ष स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? सही आंसर है यह नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में, मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो ये देखिए इसका जो सही कथन है वह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 यहाँ पे दोनों कथन सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों कथन जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 12। और देखिए इसमें कह रहा है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने 75/25 पहल शुरू की है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने, तो यह शुरू किया गया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया गया था। तो यह आयोजित किया गया था श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, सही आंसर है एस फांगनोन कोन्याक को। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस देश के नेतृत्व में मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव को प्रारंभ किया गया है। किसके नेतृत्व में, तो यह हो जाएगा देखिए सऊदी अरब के नेतृत्व। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने भविष्य के फाइटर जेट बनाने के लिए यूके, इटली और जापान के बीच साझेदारी की घोषणा की है। इसे क्या कहा जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा, सही हो जाएगा देखिए इसे टेम्पेस्ट कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किस भारतीय कवि राजनायिक को ब्राजील के साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया है। तो देखिए यह चुना गया है अभय कुमार को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि यूएन पीस कीपिंग मिशन के तहत भारत ने किस शहर या क्षेत्र में सबसे बड़ी सिंगल यूनिट महिला फोर्स की तैनाती की है। सही आंसर है इसका अबई। ठीक है, अबई जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है कि किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है। किस देश की संसद ने, तो यह पारित किया है ऑस्ट्रेलिया की संसद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग किसके लिए एक प्रयास तेज करने पर सहमत हुए हैं। तो यह सहमत हुए हैं LAC पर सैनिकों की वापसी पर जो है वह सहमत हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए हो जाएगा मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 39 का क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं यहाँ पे इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल किया है। तो देखिए सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी खेलों को, बेसबॉल को, स्क्वैश को और क्रिकेट को। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन जो है क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, देखिए कह रहा है इसमें कि बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप का कांस्य पदक किस देश ने जीता। तो यह जीता है भारत ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें हाल ही में पेरिस के थिएटर डू चैटलेट में अपना 8वां बैलन डी ओर पुरस्कार किसने जीता। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, लियोनेल मेसी ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश I2U2 संगठन में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वह देश है, तो देखिए वह देश है इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार 2023 किसने जीता है। तो देखिए यह जीता है शंकरी चंद्रन ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अब देख लीजिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि म्यांमार और दक्षिणी चीन में वियतनाम तक अपनी पूर्व ज्ञात श्रेणियों से लुप्त होने वाली एक स्वैलोटेल तितली को भारत में पहली बार किस राज्य में देखा गया है। तो यह देखा गया है भारत में अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट कह रहा है कि रामभद्राचार्य महाराज द्वारा लिखित 3 पुस्तकों का विमोचन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। निम्न में से वह कौन सी पुस्तक नहीं है, वह पुस्तक नहीं है। तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे अमुक्त माल्याद जो है वह पुस्तक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है इसमें हाल ही में ग्राफीन ऑरेरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया। तो यह लॉन्च किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें केंद्रीय MSME मंत्री नारायण राणे ने 23 जनवरी 2023 को किस शहर में 1 दिवसीय राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया।
तो यह उद्घाटन किया गया देखिए मुंबई में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 17 अगस्त को युद्धपोत विंध्यगिरी को कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया है कोलकाता में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें है कि अगस्त 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के लोक और आदिवासी अभिव्यक्तियों के राष्ट्रीय त्यौहार उत्कर्ष का उद्घाटन कहाँ किया? तो आइए पहले इसका यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन जो ये दिया हुआ है यहाँ पे 4 ऑप्शन है, और देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देखिए भोपाल में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है किस राज्य में विश्वनाथ घाट को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 नामित किया गया है? किस राज्य में? तो देखिए सही हो जाएगा इसका असम में, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला रखी है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? तो यह रखा है देखिए मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है इसमें कि किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने? तो यह शुरू किया है गोवा राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है इसमें कि 30 से 31 अगस्त 2023 को भारत 2 दिवसीय भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन की सह मेजबानी कहाँ किया? तो देखिए इसका मेजबानी किया गया केन्या में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग ने किसको अध्यक्ष चुना है? किसको अध्यक्ष चुना है? तो रुचिरा कंबोज को जो है अध्यक्ष चुना गया है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें 8 अक्टूबर 2023 को भारत के बाहर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया अमेरिका में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है इसमें कि किस देश ने 14 अक्टूबर को राष्ट्रीय जनमत संग्रह कराने का निर्णय लिया है? किस देश ने? तो यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं इस बुक का लास्ट मॉडल प्रैक्टिस सेट यानी कि 40वां मॉडल प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो आइए इसके क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि विश्व एथलेटिक्स ने वर्ष 2023 के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया गया है? किसे नामित किया है? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए नीरज चोपड़ा को जो है नामित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट IBSA ब्लाइंड फुटबॉल इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो देखिए इसका आयोजन किया गया कोच्चि में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है इसमें कि विश्व जल सप्ताह 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसका जो सही कथन है वो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा इसका, ठीक है, दोनों कथन जो है देखिए इसका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देख लेंगे यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है कि 21 फरवरी 2023 को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पहले आइए इसका ऑप्शन देख लीजिए। पहले भारतीय जो बने हैं देखिए इसमें से वह हो जाएगा डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर 5, देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पहल को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया, इस संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें कौन सा कथन सही है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे दोनों कथन जो है इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें किस राज्य में नेचुरल फार्मिंग फॉर रिवाइटलाइजिंग एनवायरनमेंट एंड रेसिलिएटिंग एग्रीकल्चर थीम पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था मणिपुर में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि पूर्वोत्तर में पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र किस राज्य में बनाया गया? सही आंसर हो जाएगा देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी असम में बनाया गया है। ठीक है, कहाँ पे बनाया गया? असम में, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर 8 फ्रेंड्स, और इसमें कह रहा है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं के लिए अपने मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, इस संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए सही कथन इसका जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल एक जो है इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि एरियन 5 रॉकेट को फ्रेंच गुयाना के कोरू में ESA के स्पेस पोर्ट से लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 9, और इसमें कह रहा है कि विदेशी ब्रोकरेज की राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो देखिए इसमें महाराष्ट्र जो है शीर्ष पर है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ को संबोधित करने के लिए किस देश के मुख्य न्यायाधीश को आमंत्रित किया गया है? सही हो जाएगा सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किसने भारतीय सेना के विशिष्ट पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन बनी है? कौन बनी है?
तो देखिए वह बनी है पायल छाबरा। ठीक है, कौन बनी है? पायल छाबरा बनी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देख लीजिए नेक्स्ट, कह रहा है इसमें कि दुनिया का पहला पामलिक पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, यह खोला गया है तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने वन फैमिली वन आईडी के निर्माण के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो यह किया गया है देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है इसमें सेबी के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? सेबी के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? तो देखिए वह सत्य कथन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 तीनों जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तीनों यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें किस देश ने वैश्विक खाद्य नियामक सम्मेलन 2023 का मेजबानी किया? किस देश ने किया? तो देखिए यह किया गया भारत के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है। कह रहा है इसमें कि कल्याणी फोरेस्टा हाल ही में खबरों में थी, यह क्या है? कल्याणी फेरेस्टा हाल ही में खबरों में थी, यह क्या है? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड। ऑप्शन नंबर ए। अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि जून 2023 में निम्नलिखित में से किन देशों ने राजनयिक संबंधों को बहाल करने के लिए दूतावासों को फिर से खोल दिया है? तो देखिए वह देश हो जाएगा यहाँ पे यूएई और कतर। ऑप्शन नंबर बी होगा सही। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। कह रहा है इसमें सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो देखिए वह देश यहाँ पे हो जाएगा भूटान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए सही कथन है ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों हो जाएगा। देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, दोनों कथन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है कि इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नेम दिया है? क्या कोड नेम दिया है? तो देखिए इसका कोड नेम है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है और देखिए फ्रेंड्स इस बुक का जो यहाँ पे जो 40 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया होता है, तो इसका जो 40वां मॉडल प्रैक्टिस सेट है, इसका लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। और कह रहा है कि भारतीय वायुसेना ने प्रशिक्षण अभ्यास त्रिशूल किस स्थान पर शुरू किया है? तो यह शुरू किया है राजस्थान में। कहाँ पे शुरू किया है? राजस्थान में जो है शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन और आज जो है हम लोग देखें इस बुक का शेष जो बचा हुआ था मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 21 से 40 के जो है सारे क्वेश्चन जो है हम लोग आज कवर कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों के अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें जो करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन वो सारे उसके लिहाज से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और इसका जो है पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा। तो अपने रिवीजन के लिए एक बार इस वीडियो को देखने के बाद उस पीडीएफ को जरूर देखिएगा, तो आपका जो तैयारी है काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।